ठीक है। सो माय नेम इज सतीश, मेरा नाम सतीश मिश्रा है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं आपकी जो सदाचारण संस्कार क्लास है इसके एक टीचर हैं। तो इसमें हम आपको बेसिकली बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम लाइफ में कोई भी क्वालिटीज और स्किल सेट डेवलप करते हैं। उसके लिए बेसिक एक लर्निंग होती है इनिशियल स्टेजेस से, जो हम ट्राई करेंगे आपको इम्पार्ट करने के लिए, देने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि सदाचार और संस्कार, जो बेसिक वर्ड है सदाचार संस्कार, ताकि आप में क्वालिटीज डेवलप हो सके ओवर द पीरियड। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में चीजें सीख पाए, बट शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार, और हम कैसे अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। सो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं अभी, जिसमें मैं अभी आप सभी को 1 मिनट का समय देता हूँ, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपका वेकिंग हैबिट्स क्या है, आप कितने बजे सुबह उठते हैं। और बेसिकली जैसे ताकि हम आपको बता सकें कि सबसे आइडियल टाइम क्या होता है उठने का, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आप 1 मिनट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि कितने बजे आप उठते हैं मॉर्निंग में, एंड आप अपनी रूटीन कब चालू करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आइडल टाइम और बेस्ट टाइम क्या होता है। सो एटलीस्ट आप लोग के पोल से मुझे एक आइडिया मिलेगा कि एसेंशियल टाइमिंग क्या होता है लोगों का उठने का, ताकि हम बता सके कि बेस्ट और आइडल टाइम क्या है। ओके, आद्या sees 5:30, वर्ण्यम sees 6, ध्रुव sees 7, और कोई एनी मोर रिस्पॉन्सेस? सार्थक sees 6:30, 6:30 बजे। ठीक है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चैट बॉक्स में। 5:30, 6, 7, 6:30 ये जनरल स्पेसिफिक टाइम है जो लोग उठते हैं मॉर्निंग में। और कोई रिस्पॉन्सेस को देना चाहेगा? ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। ठीक है। सो हम इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज सोना सबसे आसान है और उठना सबसे डिफिकल्ट है। रीजन क्यों होता है? बिकॉज जब हम सो जाते हैं उठने की इच्छा नहीं होती। ठीक है। तो इसीलिए हम कोई भी हैबिट डेवलप करते हैं, जैसे सोना और जागना भी एक हैबिट है। ठीक है। हमको ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे हमको कब उठना है, कब हमारा रूटीन एक्स है, हमको कब स्कूल जाना है, हमारा डे टू डे टास्क पूरा करना है। तो इसके लिए हमको एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। और उसके लिए एक आइडियल टाइम होता है। जैसे हम अगर किसी पहाड़ी पे चढ़ना जाते हैं आराम से, तो पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, बट अगर नीचे उतरते हैं तो आसानी से हम वॉक करके चले आ पाते हैं। उसी तरीके से हैबिट भी डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। इसीलिए हम जितना
अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, हम उतने बेटर होने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ओवर द पीरियड। और इसमें स्लीपिंग हैबिट्स और वेकिंग हैबिट्स काफ़ी एसेंशियल है, जिसमें हमको एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छा पर्सन बनाने में हेल्प करता है हमको। ठीक है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है उठने का, आइडियल टाइम। तो एज पर वैदिक शास्त्र और लिटरेचर, शास्त्र के हिसाब से, और जो हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है, ब्रह्म मुहूर्त होता है आइडियल टाइम, जो किसी भी समय में सबसे अच्छा प्रिस्क्राइब समय बताया गया है हमको। अर्ली बेड, जिसे कहा गया था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला फंडामेंटल है। ठीक है। तो जैसे हम जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए इसमें सबसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बेसिकली हमको एक अच्छे पर्सन बनने में और हमारी हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है। तो आइडियली ब्रह्म मुहूर्त मीन्स बेसिकली, मुहूर्त मीन स्पेसिफिक टाइम, ब्रह्म यानी गॉड्स डिवाइन टाइम, या फिर ईश्वरी ईश्वरी समय। इस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी सफलता, सक्सेसफुल होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। और ये बेसिकली जस्ट 90 मिनट्स बिफोर सनराइज, जैसे कहीं कहीं सूर्य उदय 6 बजे होता है, कहीं 6:30 होता है, कहीं 6:45, डिपेंड करता है जोग्राफीज क्या है। तो 90 मिनट्स बिफोर सनराइज, 90 मिनट्स बिफोर सनराइज ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। एसेंशली फ्रॉम 4:30 4:30 से लेकर 6 तक अप्रोक्सीमेटली काउंट किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आप उठते हैं बिकॉज, तो इस समय डिवाइन टाइम होता है, ईश्वरी समय होता है। आप इस समय हाइपर एक्टिव रहते हैं, आपके माइंड में पोल्यूशन, डिफरेंट थॉट्स, स्कूल, होमवर्क कुछ नहीं होते, बिकॉज आप फ्रेश रहते हैं उस समय। ट्रैफिक, शोर शराबा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमारे रूटीन के लिए हमको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। सेकेंड, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बिकॉज आसपास कोई लोग ज़्यादा काम करने वाले नहीं होते, हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, इतने लोग ही रहते हैं, और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं डे टू डे एक्टिविटी के लिए, एंड हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आता है। ठीक है। नेक्स्ट, हमको क्या इसमें बेनिफिट मिलता है, जब हम अर्ली उठते हैं मॉर्निंग में, हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी होता है, हाई होता है माइंड में, बॉडी में। इससे हम क्या होता है, हम फोकस होते हैं, अलर्ट रहते हैं, और डे टू डे हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा उसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है, और हमको बूस्ट मिलता है डे टू डे एक्टिविटी के लिए। तो एज पर शास्त्र ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त आइडियल टाइम है उठने के लिए। सो मॉर्निंग 4:30 to 6 आप प्रयास कीजिए उठने के लिए। जो 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, एवरी डे दे कैन बेटर देम सेल्फ, मतलब अपने आप को प्रयास कीजिए कि 15 से 20 मिनट पहले उठने के लिए ट्राई टू, इसी समय में उठने का प्रयास कीजिए और एक अच्छी हैबिट डेवलप कीजिए। ठीक है। और उसमें इस समय क्या होता है, मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं तो सनलाइट, जब जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो सनलाइट होती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, एयर मिलता है हमको। ये भी इसके अलग एडवांटेज है, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। इस समय जैसे कोई स्पिरिचुअलिस्ट होता है, योगीज होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उनके लिए आइडियल टाइम होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। सपोज आपके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है कि आप ही है, आप भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अच्छा समय है जहाँ पर कि आप ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, अपने उनका आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग्स लेके अपने डे टू डे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस समय सतोगुना जो होता है, सतोगुना यानी बेसिकली जो गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस होता है, जो मॉर्निंग में इस टाइम पे हमारे अंदर सतोगुना काफ़ी एक्टिव होता है, जो हमको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करता है, तो मोड ऑफ गुडनेस। ये आपको आगे क्लासेस, भगवद गीता क्लासेस में आपको बताया जाएगा डिटेल इसका मीनिंग क्या है, बट इस समय मॉर्निंग में गुडनेस काफ़ी हाई रहता है, और हमको अच्छे प्रेरणा देती है काम करने और अच्छा काम करने के लिए उत्साहित करती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ डिटेल्स जो शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार हमको
हमको हमारे लिए क्या एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ दी एज पर शास्त्र। तो भगवद्गीता में एक श्लोका है 14.6, जहाँ कृष्णा कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलस्त्व प्रकाशम अन्याम सुख संजयन बढ़ंती ज्ञान संजयन चांगन। सो इन दिस, इसमें क्या होता है, जब मॉर्निंग का समय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग होता है, इस समय हमारे अंदर सत्वगुना सबसे ज्यादा हाई होता है, मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, एक प्रकाश के फॉर्म में आती है, और हम उस समय कोई भी सिंफुल रिएक्शन से बच सकते हैं, बिकॉज उस समय माइंड खाली होता है हमारा, मोड ऑफ गुडनेस उस समय एक्टिव रहता है, डिवाइन टाइम होता है। तो हम फोकस कर सकते हैं अपने आप के ऊपर में। और इस तरीके से उस समय दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुख संजेना यानी हैप्पीनेस और नॉलेज। इस समय ये दोनों चीज को आप एक्वायर कर सकते हो। जितना हैप्पी आप मॉर्निंग आवर्स में रहोगे, आप अपना दिन अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। और आप कोई भी चीज़, जैसे स्टूडेंट, ऐसे आप अगर आप स्टूडेंट हो, अगर विद्यार्थी हो, तो आप कुछ भी पढ़ाई करते हो या सीखते हो, तो रिटेंशन पावर उसकी आपकी ज़्यादा हो जाती है। आप उसको अच्छे से सीख पाओगे और आगे उसको डाइजेस्ट कर पाओगे और उसको प्रोड्यूस कर पाओगे अपने स्कूल में, क्लास में, इन चीज़ों में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एज पर शास्त्र ये बताते हैं कि हैप्पीनेस और नॉलेज दो ऐसी चीज है जो मॉर्निंग आवर्स में एक्वायर कर सकते हो इफ यू गेट अप इन दी ब्रह्म मुहूर्तम। एक श्लोका शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार और एक है 18.37, जहाँ पे ये बताते हैं, यत्तदम अग्रे विषम इव प्रमाणे मातृपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जैसे हम कोई भी हैबिट डेवलप करते हैं, ठीक है, जैसे अभी उठने की हैबिट है, शुरू शुरू में हमको ये शायद ना अच्छा लगे, बट ओवर द पीरियड क्या होता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है, बिकॉज हम गुडनेस में रहेंगे, हम सेल्फ रियलाइज रहेंगे, हमारे अंदर सतोगुण एक्टिव रहेगा। तो हमारे लिए क्या होता है, इट्स इट्स काइंड ऑफ केक वॉक, हमारे लिए केक आसान बन जाता है। जिस तरह से अगर किसी डॉक्टर ने हमें बताया है कोई मेडिसिन आपको खानी है, ठीक है, मेडिसिन में भी स्वीट, कड़वी हो सकती है, मीठी हो सकती है, बट वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, बिकॉज अगर हम खाएंगे तो हमारे जो भी इलनेस है क्योर हो पाएगा। हमारा जो बॉडी में सपोज पेन है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपके लिए एडवांटेज ये है। तो शुरू शुरू में जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बाद में उसका एडवांटेज अच्छा हो सकता है, बेनिफिट मिल सकती है आपको ओवर द पीरियड। ये एडवांटेज मिलेगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और इस तरीके से आप के अंदर में जो भी क्वालिटीज आप डेवलप होगी, जो हैप्पीनेस और गुडनेस की क्वालिटी है, आप उसको ओवर द पीरियड आगे ले जा सकते हैं दिन में, और मेक अ हेल्दी पर्सन और बेटर पर्सन बन सकते हैं ओवर द पीरियड। ये आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगा, और लोगों के साथ अच्छा रिलेशन आप बना सकते हो, अपने स्टडीज़ में एनहांस कर सकते हो, और बी ए बेटर पर्सन। अभी हमने देखा कि शास्त्रों ने किस हिसाब से बताया हमको, क्या अर्ली मॉर्निंग एडवांटेज क्या है उठने का, हमारे लिए बेनिफिशियल टाइमिंग क्या है। अभी हम देखते हैं कि हमें ये हैबिट डेवलप कैसे करनी है, ठीक है। वेरियस रीजन, कई फैक्ट्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पहला फैक्ट ये है कि हमको फर्स्ट फैक्ट ये है कि हमको लेट ईटिंग नहीं करना है। वी शुड, हमको आफ्टर 8 PM अवॉइड करना है डिनर करने से। या अगर लेट भी हो गया किसी वजह से, तो आप लाइट जूसेस, स्नैक्स लेके आप अपना दिन एंड कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर 8 आप जितना ओवर ईटिंग प्रयास करेंगे, आपका डाइजेशन पावर वीक होगा। अगर डाइजेशन पावर वीक होगा तो आपको आलस्य माइंड में आएगा, बॉडी में आलस्य आएगा, आप फिर मॉर्निंग में उठने की चेष्टा जितनी बार भी प्रयास करेंगे, आपको आलस्य आएगा, तो आपको हैवीनेस लगेगा। ठीक है। सेकेंड, कैफेनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आप इवनिंग में सोते वक्त अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें, कैफेनेटेड ड्रिंक्स क्या करती है, आपकी स्लीपिंग पोटेंसी जो होती है, स्लीपिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस करती है, तो आपको नींद वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है। देन उसके बाद में जैसे हम तो आर्टिफिशियल लाइट्स में काफ़ी लोग काम करते हैं, ट्यूब लाइट्स है, लाइट्स है। तो अगर हमको नींद आ रही है, प्रयास करना है, तो हमको इन लाइट्स को
बंद कर देना। तो एटलीस्ट हम अपनी गोइंग टू बेड हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, सोने की तैयारी कर सकते हैं। और एक पॉइंट हमने जो है हाईलाइट किया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग से पहले बहुत लोग को बुक पढ़ने की हैबिट है। कोई फिक्शन बुक पढ़ता है, कॉमिक बुक पढ़ता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें भगवान के बारे में डिटेल दिया, उनका वर्णन किया है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो पॉजिटिव लर्निंग्स हम उनसे ले सकते हैं। हम अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना दिन का अंत एक अच्छे पॉजिटिव नोट्स में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमने एक स्पेसिफिक 4 पॉइंट हाईलाइट किए ताकि आप इसको फॉलो कीजिए और ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम दिस, ऐसे करके। ठीक है। अभी सेकंड सेक्शन इसमें हमारा ऐसा है कि हमने स्पेसिफिक मंत्रा रिसाइट मंत्रा हमने ऐड किया है। जब आप उठ चुके हैं मॉर्निंग में, उसके बाद में क्या ऐसा करना चाहिए ताकि ताकि आपका दिन जो है और पॉजिटिव और बेटर तरीके से हो पाए, उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। आप भले अभी कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा ट्राई टू मेक चेंजेस। इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। से अभी हमने यहाँ पे एक श्लोका हाईलाइट किया है, जैसे हमने श्री विष्णु को याद करते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज हमारे लिए परम पिता परमेश्वर वही है, तो उनको याद करके हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, आफ्टर वेकिंग अप इमिडिएटली हम लोग शांत, ये श्लोक है, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकनाथम। तो इस तरीके से हम भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव नोट है दिन में स्टार्ट करने के लिए। कोई और भी श्लोका जैसे आप रिसाइट करते हैं, जैसे एक रागरे वस्ती लक्ष्मी कोई करता है, कोई ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास लोग करते हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव नोट से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और श्लोका रिसाइट करके, मंत्र रिसाइट करके आप ब्लेसिंग्स लेके अपने डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये श्लोका हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि हम श्री विष्णु का आशीर्वाद ले रहे हैं, जो इस समस्त विश्व के ईश्वर हैं। हम उनसे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमने अगर हम हमारे अंदर कोई भी डर है, संशय है, भय है, हमको उससे मुक्त कीजिए और अपनी शरण में लीजिए। इसका बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है। जब भी हम उठ जाते हैं, हमने मंत्र रिसाइट किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, उसके बाद में जैसे हम पृथ्वी माता पे हम पैर रखते हैं, जैसे हमने अभी बेड से उठे हैं, ठीक है, हमने अपने घरों में या कहीं पे भी हम पैर रखते हैं, तो हम एक्चुअली एक ऑफेंस कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी पे पैर रखना, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, वो हमेशा क्षमा मांगते थे। तो इसी तरीके से हमको भी ये पद्धति अपने अंदर वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से लानी चाहिए, जिसमें हम क्षमा क्षमा प्रार्थना करें। जैसे इसमें हमने बताया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्नान मंडले विष्णुपत्ते नभस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वे। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने धरती माता पे पैर रखा है, अपने चरण चरण रखे हैं, इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। हमारी कोई गलती हो क्षमा कीजिए, बिकॉज हमने अनजाने में जाने में जिस प्रकार से भी किया, हम क्षमा कर। तो हम ये क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं माता, धरती माता से। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये एसेंशियल है कि हम, अब पहले तो हमने प्रार्थना की विष्णु से, ठीक है, हमने क्षमा प्रार्थना कर ली, जो हमारे लिए एसेंशियल है। इससे हमको बताता है कि हम कितने डाउन टू अर्थ है, और हमको क्षमा मांगने से हम छोटे बड़े नहीं हो जाते। तो ये चीज़ है। तो हमको हमको ये ग्रेटिट्यूड की भावना अंदर हमारे पैदा होती है इससे। अभी हमने भगवान हरि से प्रार्थना की है, धरती माता क्षमा मांगी है। अभी जब हम उठने के बाद में स्नान करने जाते हैं, एज पर शास्त्र, नॉर्मली किसी भी, जैसे अभी अभी हम अभी मॉडर्न एज में तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं, बट पुराने जमाने में लोग स्नान करने के बाद, उठने के बाद तुरंत स्नान करने जाते थे। उनका प्रयास था उस ना वो
कुछ खाते थे ना पीते थे, बस स्नान करके आके उसके बाद दिनचर्या, भगवान का आशीर्वाद लेके दिनचर्या के स्टार्ट करते थे। तो इस प्रकार से ये हमने श्लोका यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जो आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि जब हम स्नान करते हैं किस प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए। बिकॉज पानी एक एक सोर्स है जहाँ से आता है, ये सब किसी न किसी रिवर से आता है, या फिर हमारे घरों में तो नलों से आता है, बट टेक्निकली कहीं ना कहीं सोर्स है। तो हम ऐसे ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि स्नान करते हैं, सभी देवी का आवाहन करते हैं जो कि होली रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना। ओके। एक्चुअली मे बी सर का नेटवर्क चला गया है, सो आप सब 1 मिनट वेट करेंगे सो दैट उनका नेटवर्क सही हो जाएगा तो ही विल कंटिन्यू। ओके। माता जी, आई थिंक सो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। विच प्लेस आई स्टॉप, एट लीस्ट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। वो आप वो वाला जो सब नदियों का जो बता रहे थे वहां से। अच्छा, ठीक है, ओके। गंगा। हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जितनी भी होली रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, हम आह्वान कर रहे हैं कि जिस भी हम पात्र से स्नान कर रहे हैं, जिससे भी स्नान कर रहे हैं, वो इस जलों में इन जल में समावित हो, हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम अपना दिन अच्छे से शुरुआत कर सके और हमको ब्लेसिंग्स मिल सके। ठीक है। जब भी आप रिसाइट कर सकते हैं, जब भी आप स्नान करते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ के स्नान करते वक्त ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। फिर स्नान करने के बाद में एक शुद्धिकरण मंत्र है जिसको हम बताते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है कि हम किसी भी अवस्था में हो, जैसे स्नान करने के बाद भी हमने कहीं छू लिया, स्पर्श कर लिया, टच कर लिया, बिकॉज कोई चीज़ें इम्प्योर होती है। और जब भी हम इस मंत्र का रिसाइट रिसाइट करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे इसमें है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स भया भयंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इस तरीके से हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। कुछ पानी के छींटे अपने ऊपर सर पे डाल सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि हम किसी भी अवस्था में हो, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, और हम किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में चल रहे हो, अगर हम श्री विष्णु को याद करते हैं, हम इंटरनली एक्सटर्नली प्योर हो जाते हैं। ईश्वर को याद करना, विष्णु को याद करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ये मंत्र रिसाइट करते हैं, सो एटलीस्ट हम प्यूरिफाइड महसूस करें और अपने डे टू डे एक्टिविटी को इनिशिएट कर सकें। सो इस हिसाब से हमको स्टार्टिंग फ्रॉम उठने से लेकर सोने की हैबिट से लेकर फिर भगवान से प्रार्थना करने से लेकर, स्नान करने से लेकर शुद्धिकरण तक, तो इस तरीके से आपको डे टू डे आपकी स्टार्ट करनी है और एंड करनी है। तो मैं एक बेसिक एक समराइज कर देते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज। तो हमने ये देखा कि वेकिंग हैबिट्स, आइडल टाइम क्या है उठने का हमारा, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। दैट्स 4:30 to 6 PM जो ब्रह्म मुहूर्त है। उठने के फायदे क्या है इसमें, अर्ली मॉर्निंग हमारे पॉजिटिव नोट्स में रहेगा। हम विल हैव मतलब हमारे पास ज़्यादा समय मिलेगा अपने आप को आगे डे टू डे करने के लिए, अपनी एक्टिविटी करने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंप्रूव होती है इसमें। हम ईश्वर को कृतज्ञ प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेके आगे इतना काम बढ़ाते हैं। इस समय सतोगुना सबसे एक्टिव रहता है। शास्त्र के अनुसार में भी चीजें शुरू शुरू में वर्णन की गई जो डिफिकल्ट होता है, बट ओवर द पीरियड आप उसको प्रैक्टिस से गेन कर सकते हैं। हैप्पीनेस और नॉलेज इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको गेन कर सकते हैं। और शुरू शुरू में जो चीज़ें शायद पीड़ादायक हो, बट ओवर द पीरियड शायद वो सुगम हो, अच्छी हो जाए। ठीक है। हमको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए,
लेट ईटिंग नहीं करना चाहिए, टी कॉफी स्नैक्स अवॉइड करना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहिए ताकि हम पॉजिटिव नोट्स में अपने बुक्स पढ़ें और हम पॉजिटिव नोट्स में रहें। मॉर्निंग मंत्रास, बिकॉज हम जब सुबह उठते हैं भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे श्लोक आइडेंटिफाई किया शांताकारम वाला, तो वो आप रिसाइट कर सकते हैं या आप कोई और कर रहे हैं अभी तो भी कर सकते हैं, बट इसको अपने इसमें ऐड करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में जब भी हम जमीन पे अपने चरण पैर रखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमको क्षमा प्रार्थना करनी है पृथ्वी माता से। उसके बाद में जब हम स्नान करने जाते हैं, हमें स्नान जितने भी होली रिवर्स है उनको आह्वान करना, हमारे नल जल में समाहित हो और हम जब स्नान कर रहे हैं हमको उसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है। और शुद्धिकरण का प्रोसेस है जहाँ पे हमको शुद्धि मंत्र का उच्चारण करना है, बोलना है और हाथ जोड़ के विष्णु को याद करना है। तो ये हमारी बेसिक लर्निंग्स है आज की, जिसमें हमने कवर किया वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। सो किसी के कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझसे डिस्कशन, वी कैन 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे से। आप हैंड रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो आई कैन सी हु इज आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कौन क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है। आई कैन सी वन पर्सन, भूविका, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना सवाल पूछिए। भूविका अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक्सक्यूज मी सर, सदाचार्य यस क्या होता है? भूविका, सॉरी। सदाचार्य क्या होता है सर? सदाचार यानी जो हमेशा अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करे। उसके लिए आपको ओके प्रैक्टिस सर। डेवलप करनी, कोई चीजें आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी सदाचार करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा शांत स्वभाव का, अगर मैं कोई कुछ भी बातें मुझे बोलता है, मैं चिल्लाता हूँ, उसको डांटता हूँ या उल्टा सीधा बोलता हूँ, तो मेरा आचार बिगड़ रहा है, तो मैं सदाचारी नहीं बन पाऊंगा। ठीक है। तो मेरा जो नेचुरल व्यवहार है वो हमेशा वैसे ही रहना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ जगह, समय, लोग और परिवेश। तो ये ध्यान देना चाहिए, सदाचार इसको कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी ओके बहुत। सर। ओके सर। और आरव दोषी, यू कैन आस्क, अपना सवाल पूछिए आरव। हमें यस। हाँ, सुबह उठकर जमीन पर चलने से पहले सॉरी क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि धरती जो है माता है, अगर कोई माता, अगर हमने कोई गलती की है माता के ऊपर पैर रख के जमीन पे, धरती पे, आपको छोटा या बड़ा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी माता है, इसलिए हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो फॉरगिवनेस, क्षमा प्रार्थना करना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू। सर चैट में एक गॉट इट आंसर। ठीक है, ओके। डाउट एक आया है चैट में कि नहाते वक्त कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए। एक मिनट। पूछिए उनका सिखाइए। ओके, ठीक है। बता रही हूँ ना नहाते पूछा। वक्त हमको, जैसे हमने यहाँ पर रिसाइड किया है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नानिं कुरु, ये मंत्र का हम आवाहन करते हैं। ये जितने भी होली रिवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, हम इनसे आह्वान करते हैं, हम जिस भी जल से नहान स्नान कर रहे हैं उसमें समावित हो, बिकॉज आप अपने घरों में नहा रहे हैं तो हमको ऐसा पुण्य मिले जो कि हम इन नदियों में स्नान कर रहे हैं। तो इसका पर्पज ये होता है इस मंत्र का उच्चारण करने से, बिकॉज हर जो कोई जाके जाके इस जगह स्नान नहीं कर सकता, इसलिए हम इस। કાલ રીતના સ્નાન કરીશું ને આપણે ગંગે ચ યમુને ચ ગોદાવરી। यस माता जी, आई थिंक सो आई हैव आंसर्ड। और किसी क्वेश्चन है माता जी? आई कैन नॉट सी हैंड्स रेज्ड।
और किसी का डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपना, हैंड वो रेस जो कीजिए अपने। आई मैं आपको माता जी या मैं कोई अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप आंसर पूछ सकते हैं। हम्म, आद्या, नव्या, एनीवन? देवांश? Sir, can you share all the mantras in WhatsApp group? यस माता जी, यस। व्हाट विल डू इज आवर कोऑर्डिनेटर विल शेयर यू, और मतलब आपको ये सब पीपीटी शेयर करेंगे ग्रुप में। Okay, okay, thank you. ध्रुव, एनीवन? मोटोरोला मोटो G60, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो, यस बोलिए। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? विभू? ये यस, आस्क योर क्वेश्चन, अपना सवाल पूछिए। उनका आई गेस वॉइस का इशू है। वॉइस का इशू है माता जी, यस आई थिंक सो। हाँ सॉरी, मोटोरोला नाम से जो ऐड है वो अपना क्वेश्चन एनीवन कोऑर्डिनेटर मोन? कृष्ण। सर, संस्कृत कितने पहले साल पहले और सर संस्कृत कितने पहले साल यूज हो जाती थी? यस यस, आस्क योर क्वेश्चन। कौन पूछ रहा है अभी, कृष्ण या विशु? सर यस यस, आप पूछिए, सवाल पूछिए। सर ये कृषिव ने पूछा था, कृषिव आप वापस से पूछ या सकते हैं। यस यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन फिर से एक बार। सर संस्कृत कितने साल पहले यूज हो जाती थी? संस्कृत इनफाइनाइट टाइम से ये लैंग्वेज है, बिकॉज ये देवों की भाषा होती है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, बट मिलियंस आदि काल से यूज हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से यूज हो रहा है। प्रिवेलेंटली मतलब अगर देखा जाए तो लास्ट 10,000 15,000 ईयर से इसका डिटेल मेंशन है एज पर डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट। बट ये तो देवों की भाषा है, देवताएं भी इस भाषा में बात कर कम्युनिकेट करते थे। तो इसलिए इसका स्पेसिफिक टाइमलाइन बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट आदिकाल से, इनफाइनाइट टाइम से ये लैंग्वेज है। और आप जैसे हम जो हिंदी बोल रहे हैं या फिर मराठी हो गई, तमिल हो गया, ये सब संस्कृत से ही डिवाइस्ड होके वर्ड्स निकले हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है। तो संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, और यू कैन से। यस माता जी, और कोई आई थिंक कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है अभी। आई थिंक देयर आर नो डाउट्स देन। आर यस वी ऑल ठीक है। क्लियर विद द क्वेश्चन? हम सबको सेशन समझ में आया? या कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। माता जी को आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप चैट में डाल सकते हैं। ये शायद आपके लिए नया होगा, फर्स्ट टाइम है। ये स्लाइड्स माता जी आपको शेयर करेंगे, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक 10-15 मिनट का समराइज सेशन लेंगे फिर से। तो इससे क्या हो, आपकी लर्निंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके सर, यस देन माता जी, सही है। कैन एंड। हाँ, आपको ना ये जो श्लोक सर ने जो अभी सिखाए हैं, ये आपको लर्न करने का ट्राई करना है। एंड इसका आपको कहा जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स चले जाएंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, हम पूछेंगे। ओके, हम आपसे श्लोक पूछेंगे कि किनको किनको याद हुआ। ओके, एक का और डाउट है, सुबह नहा नहीं उठने से क्या होता है? भाई उठने से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आप नहीं उठोगे तो काम नहीं होगा। कोई काम किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, बट आप जल्दी उठोगे तो आपकी हैबिट इंप्रूव होगी। सपोज आप स्टूडेंट हो, अभी आपका स्कूल 10 बजे है, ठीक है, या 11 बजे या 12 बजे है। आप लेट तक सोओगे तो क्या होगा, आप 12 बजे फटाफट स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे, 1 बजे स्कूल निकल जाओगे, शाम को 6 बजे आ जाओगे।
तो आपने जो सुबह मॉर्निंग का 6 आवर्स है, अगर सपोज आप 6 बजे भी उठते हैं, अगर 7 बजे भी उठते हैं, तो आपने 4 घंटे जो वेस्ट किए हैं वो आप स्टडीज कर लेते हैं। आपका जो माइंड है, कंसंट्रेशन है, इम्प्रूव होता है। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग जितना आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, आप स्टडी में फोकस कर पाओगे। या कोई जैसे घर में कोई पूजा पद्धति आप करते हो, तो ये सब करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव नोट आएगा और अच्छे तरीके से आप कोई भी काम कर पाओगे। तो ऐसा मानना है कि ये करने से एडवांटेज है, नुकसान तो कुछ नहीं है। बट जितना लेट आप करेंगे, नुकसान ये होगा कि आपको उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड नहीं मिल पाएगा। ओके देन, वी कैन एंड द सेशन हियर। हम सेशन का बंद कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास थैंक यू एवरीवन। हम लर्न करके आए।